नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए देखते हैं। देखिए, ये कुछ एक विशेष प्रकार का फिगर बनाया गया है। कह रहा है क्या इसमें कि ये फिगर मुख्य सड़क को दर्शाता है, पैदल परपथ को दर्शाता है, रेलवे क्रॉसिंग को दर्शाता है, सकरी पुलिया को दर्शाता है। ये जो फिगर है सकरी पुलिया को दर्शाता है। ये आगे देखते हैं। निम्न को सावधानी से देखिए। एक विशेष प्रकार का सिंबल बना हुआ है। उपरोक्त यातायात संकेत का अर्थ है मुख्य सड़क, सकरी पुलिया, रेलवे फाटक, खराब सड़क। इसका जिक्र होता है खराब सड़क से। सचित्र खराब सड़क को निर्देशित करता है। जहाँ पे ऐसे बना दिया जाए, ऐसे, ये समझ लीजिए आगे खराब सड़क है। आइए देखते हैं। कोंकण रेल सीधे जोड़ती है किसको किसको? मंगलौर और मुंबई को, कोचीन और गोवा को, कोलम और कोझिकोड को, आलपुझा और मंगलौर को। कोंकण रेलवे जो है मुंबई और मंगलौर को जोड़ती है, जिसकी लंबाई 741 किलोमीटर है। यह रेल महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्य से होकर गुजरती है। कोंकण रेलवे हमने बताया 741, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 740 किलोमीटर भी मिलेगा। तो इस प्रकार से जैसे कुछ तथ्य होंगे उसको आप अप्रॉक्सीमेटली देख लीजिएगा। भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? बड़ोदरा, गुजरात में भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। कहाँ? गुजरात में, बड़ोदरा में। एटीएम का पूरा रूप है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑल टाइम मशीन। क्या है उसका नाम बताइए? ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहा जाती है एटीएम। यह बैंक द्वारा प्रदत्त नकदी आहरण करने की एक सुविधा है, जिसके द्वारा बिना पासबुक के कहीं भी नकदी का आहरण किया जा सकता है। प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम है, तो प्रथम कृत्रिम उपग्रह हमारा क्या था? आर्यभट्ट था। क्या था? आर्यभट्ट था। इसका प्रक्षेपण सोवियत संघ रूस द्वारा 19 अप्रैल 1975 में किया गया था, जबकि भास्कर का प्रक्षेपण 7 जून 1979 को, रोहिणी का 10 अगस्त 1979 को एवं एजुसैट का 20 दिसंबर 2004 को हुआ था। ये सब कहीं न कहीं पूछे गए हैं, थोड़ा जानते रहे इनके बारे में। निम्न में से कौन सी एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में नहीं है? एयर इंडिया, किंगफिशर, एयर सहारा, जेट। तो एयर सहारा जो है वर्तमान में सेवा में नहीं है, क्योंकि एयर सहारा लाइंस का विलय एयर इंडिया एयरलाइंस में कर लिया गया है। बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो महात्मा गांधी सेतु पुल है। बिहार राज्य की राजधानी पटना में भारत का सबसे लंबा पुल महात्मा गांधी सेतु है। यह पुल पटना तथा हाजीपुर को जोड़ती है, जो गंगा नदी के ऊपर बना है। इस पुल की लंबाई 5.8 किलोमीटर है। वर्तमान में भूपेन हजारिका भारत का सबसे लंबा पुल है, अगर वर्तमान का देखा जाए तो, जो असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये यहाँ के दृष्टि से इम्पोर्टेंट था 2011 में जब पूछा गया था। अगर वर्तमान में देखा जाए तो कौन सा है सबसे बड़ा पुल? भूपेन हजारिका पूछ रहा है, तो हो सके भूपेन हजारिका को पूछ ले। सबसे बड़ा लंबा पुल है, जो असम के ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी एक लोहित नदी है। कौन सी नदी है? लोहित नदी है, जिस पर बनाया गया है। इसकी लंबाई जो ये 9.15 किलोमीटर है। क्लियर? तो ये महात्मा गांधी सेतु पुल से भी लंबा है पहले, लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में, तो ये सबसे लंबा पुल हुआ करता था। अब भूपेन हजारिका, जो वर्तमान में असम में ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक लोहित नदी पर बनाया गया है। मित्रों, यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। और थोड़ा देख लेते हैं मेट्रो प्रणाली के बारे में। पर ऊपर से मेट्रो प्रणाली, देश में सबसे पहले मेट्रो की जो शुरुआत हुई थी 1984 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। कहाँ? कोलकाता में। 25 दिसंबर 2022 को दिल्ली में। अगर 2002 का जिक्र किया जाएगा तो कहाँ पे? दिल्ली में मेट्रो रेल की शुरुआत की गई। अब देश के बड़े शहरों में मेट्रो रेल की शुरुआत हो रही है। तो ये कुछ
तथ्य हमारे मेट्रो से संबंधित थे, इनको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगर थोड़ा देख लिया जाए नेशनल हाईवेज़ के बारे में, थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। अगर जैसे पूछता है ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाया गया था, जिसे जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। जीटी रोड किसने बनवाया था, तो शेरशाह सूरी मार्ग है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग का जिक्र किया जाएगा, नेशनल हाईवे 47A है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A है, जो लगभग 6 किलोमीटर है। यह रेलवे केरल के वेम्बनाड झील में स्थित वेलिंगटन द्वीप पर है। कहाँ पे है, केरल राज्य में एक वेम्बनाड झील है, उसी के स्थित एक वेलिंगटन द्वीप है, उसी पर अवस्थित है। भारत का अगर पूछा जाए सबसे लंबा नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे 44 है, NH 44। पहले इसका पुराना नाम क्या था, इसे पूछ ले। NH 44 भारत का सबसे लंबा है, जिसका पुराना नाम क्या है, NH 7 है। अगर पूछे NH 7 का पुराना नया नाम क्या है, NH 44 है, जो सबसे लंबा है। 3745 किलोमीटर लंबा है, कन्याकुमारी से तमिलनाडु तक। इसका अगर जिक्र किया जाएगा कि श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर का जिक्र करते हैं, एकदम श्रीनगर से कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई है। इसको देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। और सबसे बड़ा, सबसे छोटा, कभी कभी जैसे आपका पूछ रहा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है, यह भारत के 4 महानगर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को जोड़ता है। मित्रों, यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं कुछ नए तथ्यों के साथ।